आप सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हमारे बिहारी जी में आरती 8 बजे होती है, क्योंकि ठाकुर जी देर रात तक सोते हैं। घंटी भी नहीं बजती है, क्योंकि लाला तो अभी छोटा है, बहुत दुलारा है। मैया जगा रही हैं, जाग रे बलैया जाइए, तेरे कारण श्याम सुंदर। फिर मैया कहती है कि हे लाला जल्दी उठो, मैंने तेरे काजे नई मुरली ले आई। जैसे ही मुरली की बात सुनते हैं कान्हा जी उड़ जाते हैं। ठाकुर जी कहाँ है मैया, मुरली मैया कह कर के भागने लगते हैं। फिर मैया दूध का पात्र लेकर सीधा मुंह में लगाती, तब जाके हमारे ठाकुर जी उठते हैं। और दूध खत्म होते ही हम लड्डू खिलाओ हमारे लाला को, नहीं तो वे सीधा रोने लगते हैं। गिरधर गोपाल ऐसे हैं हमारे। लेकिन आज मैया आवाज़ लगा रही हैं, उठ जाओ लाला। पालने में लेटे लेटे ठाकुर जी सोचते हैं कि आज मैया को क्या हो गया है। ठाकुर जी धीरे धीरे उठते हैं पालने से, फिर बाहर आते हैं। उनके बिखरे हुए बाल, फैला हुआ काजल, घुंघराले बाल, उन पर सारे लोग मोहित। जैसे ही वह भी बाहर जाते हैं सारे लोग बलैया लेने लगते हैं। इतना मनमोहक दृश्य है हमारे ठाकुर जी का, जिसे सभी लोग बार बार निहारते हैं। जैसे ही बाहर जाके भीड़ देखी हमारे ठाकुर जी ने, मैया के पल्लू में जाकर छुप गए। सब देख रहे हैं कैसी छवि है हमारी कान्हा जी की। ऐसे हैं हमारे नंद नंदन, जिन पर सभी मुग्ध हो रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं परम ब्रह्म को ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है। वे गोपी के पल्लू में छिपे दिख रहे हैं। सभी गोपियाँ मैया से शिकायत कर रही हैं। मैया उन्हें डांट लगाती तो ठाकुर जी कहते हैं कि हमें इनका घर भी नहीं पता है, तब हम इनके घर कैसे चोरी करने जाएंगे। ठाकुर जी के आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं। ऐसी छवि सुंदर देखकर सभी गोपियाँ मैया से कह रही हैं, रहने दो मैया, अब लाला कल से नहीं शैतानी करेगा, ना तो चोरी करेगा। तब मैया से कान्हा जी कहते हैं कि मैया मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। मैया लाला को गोद में बिठाकर प्यार कर रही हैं। हे लाला तू चोरी काहे कर ले, हे बाला तू चोरी काहे कर ले। लाला तू चोरी तो करते हैं, इसकी खबर मुझे बलराम ने भी दी है। मैया मैं चोरी नहीं करूं। ये सारे ब्रजवासी दूध दही सारा ले जाकर के कंस को दे आते हैं, इसके काजे में चोरी कर लेता हूँ, जाकि कंस को ये सब ना मिल पाए। मैया ने कहा ठाकुर जी से कि ऐसा मत कर लाला, तेरे घर में क्या दूध दही की कमी है। तब ठाकुर जी ने सोचा कि कहीं समय मैया से कह दूँ, ये समय बहुत अच्छा है। सौगंध खाऊं मैया, सौगंध खाऊं मैया, मैं ना करूँ चोरी, मैं ना करूँ चोरी। मैया से कह दूं कि हे मैया मेरे मैया चोरी नहीं करूँगा, मुझे एक अच्छी सी दुल्हन ला दो। मैया ने कहा ये दुल्हन वाली बात तुमको किसने बताई है। हे मैया सब गोपी कह रही थी कि हे तेरी मैया बूढ़ी हो जाएंगी, तुम शादी कर लो, मैया मेरा ब्याह करा दो। मैया पूछती हैं कि ये ब्याह काज की बात तुमको किसने बताई। सखाओं ने? नहीं मैया गोपियों ने। कितनी बड़ी दुल्हन चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी छोटी चाहिए कि मैं गाय चराने जाऊं तो जेब में डाल लूं, और जब मन करे बाहर निकाल करके उनसे बातें कर लूं। गोरी सी होवे सुभग छोटी सी,
गोरी सी हो पे सुबग छोटी सी, बड़ी बड़ी आंखें हो, लंबी लंबी नाक हो, ऐसी दुल्हन चाहिए। लाला की बात सुनकर मैया के आंखों से आंसू बहने लगे। अब ठाकुर जी मैया के पीछे पीछे चलने लगते हैं। मैया पूछती क्या हुआ लाला, तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अभी ब्याह करूँगा। एक बात मैं तुझे समझाऊं मैया, एक बात मैं तुझे समझाऊं मैया, मोहला दे दुल्हनिया, मोहला दे दुल्हनिया। मैया गाय बछड़े सारे लेके जाऊंगा बारात में, लेकिन बलदाऊ को ना ले जाऊंगा। मैया बोली काहे को बलदाऊ को नहीं लेके जाओगे? बोले बलदाऊ गोरे गोरे हैं, मैं काला हूँ, ऐसा ना हो कि गोरे को देखकर मुझसे कोई ब्याह ना करे, मैं रह जाऊं। बलदाऊ को संग ना ले, बलदाऊ को संग ना ले जाऊं। हे मैया बाबा से कह कर के सुंदर घोड़ी मंगवा लो। मैया के नन्हे बालक के हृदय से लगा लेती हैं और उससे प्यार करने लगती हैं, और इस छवि पर सारे देवता खड़े होकर के मुग्ध हो रहे हैं। मैया तेरे भाग का कैसे वर्णन करूं? शोधन पड़े क्षीर सागर में, उसे तो गोदी खिलावे। यशोदा मैया तेरे कितने भाग्य हैं, हे यशोदा मैया तेरे कितने भाग्य जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये मेरी कथा आप लोग को यदि अच्छी लगी हो